नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे। उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान इस समय जारी है। यहां से प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने की पहली तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इस समय आप देख सकते हैं विजुअल्स पे, जिसमें वो ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री यहां पर 1 जून तक ध्यान मगन रहेंगे। जब तक मोदी ध्यान मंडपम में है, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही तमिलनाडु पुलिस का जो कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप है, कोस्ट गार्ड है और नेवी जो है उसको भी तैनात किया गया है। दरअसल स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 45 घंटे तक जो है ध्यान लगाएंगे। 1 जून की शाम को वो बाहर आएंगे। इससे पहले गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, और इस मंदिर को भगवती अमन मंदिर भी कहा जाता है। आज से ठीक 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की शिला पर ध्यान लगाने से पहले इसी मंदिर में भक्ति पाठ किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया है। अब ये ध्यान जो है प्रधानमंत्री ने गुरुवार शाम को 6:45 पर जो है शुरू किया, जो अब 1 जून की दोपहर 3 बजे तक चलेगा। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और सिर्फ नारियल पानी, ग्रेप जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे। ध्यान की इस प्रक्रिया में पीएम मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो बड़े से ओम की आकृति है वहां उनका ये ध्यान इस समय चल रहा है, जैसा आपने विजुअल्स में देखा भी। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को नमन किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। जो विपक्ष बहुत हो हल्ला मचा रहा था, नहीं होने देंगे, इस पर रोक लगाई जाए, जबकि चुनाव आयोग ने इस तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री को दी थी। दरअसल कांग्रेस ने 29 मई को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा आचार संहिता का उल्लंघन है, जबकि वो तो कोई प्रचार प्रसार करेंगे नहीं, वो तो मौन धारण करे हुए रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मोदी के ध्यान का कोई भी जो है चीज प्रसारित नहीं होनी चाहिए, मीडिया में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हालांकि जानकार सूत्रों के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें साइलेंट टाइम के दौरान जनसभा या फिर चुनाव प्रचार पर रोक का जिक्र है, यानी कि आप कोई जनसभा नहीं कर सकते और चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, ध्यान तो लगा ही सकते हैं। वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले साइलेंट टाइम शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का मतदान कल है 1 जून को, और प्रचार जो है 30 मई की शाम 6 बजे खत्म हो चुका है। इस फेज में 1 जून को वाराणसी सीट पर भी वोटिंग होगी, जहां से खुद नरेंद्र मोदी जो है चुनावी मैदान में है। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वो क्षेत्र ही आता है जहां पर वोटिंग होनी है। तो फिर कांग्रेस इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यान मग्न रहेंगे। मुझे यकीन है कि वह यानी कि उनका तात्पर्य मोदी से था कि मोदी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति होने के बाद जीवन कैसा होगा। केवल जयराम रमेश ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कई बातें कही थी। उन्होंने कहा कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वह इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। अब यानी कि अगर नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं उससे भी इस विपक्ष को दिक्कत हो गई है, उसमें हो ना कोई प्रचार प्रसार हो रहा है। अब बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि साल 1892 में जब स्वामी विवेकानंदा ने कन्याकुमारी की इस शिला पर ध्यान लगाया था, तब इस ध्यान ने पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो भारत पर केंद्रित कर दिया था। ये वो दौर था 1892 का जब स्वामी विवेकानंद
जीवन दर्शन में अध्यात्म और हिंदू धर्म की विशालता को आत्मसात कर रहे थे। उन्होंने तपस्या करने के लिए एक लंबी यात्रा को चुना था, जिसमें वो 4 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करने वाले थे और इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में ही होना था। 4 वर्षों की अथक तपस्या के बाद साल 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, उस समय समुंदर की लहरों में खामोश पड़ी हुई शिलाओं से उन्हें एक बड़ा उद्देश्य मिला। स्वामी विवेकानंद को बड़ा उद्देश्य मिला और उन्होंने निश्चय किया कि वो समुद्र तट से तैरकर पानी के बीच उस शिला पर जाकर ध्यान लगाएंगे, जहां अध्यात्म उनके मन को ईश्वर से जोड़ेगा। और इस शिला पर पहुंचने से पहले स्वामी विवेकानंद नहीं, बल्कि वो इससे पहले क्या कहलाए जाते थे, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जी हाँ, उनका नाम भी नरेंद्र था। उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था, लेकिन कन्याकुमारी पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और आज के रॉक मेमोरियल पर 3 दिन और 3 रात तक उस समय ध्यान लगाया था। इस ध्यान से उन्हें जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान ने उन्हें नरेंद्र से बना दिया स्वामी विवेकानंद। कुछ ही दिनों के बाद साल 1893 में वो अमेरिका के शिकागो गए, जहां पर विश्व धर्म संसद का आयोजन होना था। और सब जानते हैं, इस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो ज्ञान दिया, उसने भारत और हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन इसी कन्याकुमारी और विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जुड़ा है, जहां पीएम मोदी भी ध्यान लगा रहे हैं। दरअसल स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक और बड़ा महत्व है, और वो ये है कि इस शिला के कण कण में भगवान शिव और देवी पार्वती की शक्ति बसी है, ऐसी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी ने इसी शिला पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए तपस्या की थी, और देवी कन्याकुमारी माता पार्वती का ही रूप थी। दिसंबर 1892 में जब स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे और उन्हें यह पता चला कि समुद्र तट से कुछ दूर पानी के बीच एक ऐसी शिला है जहां पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो भी देवी कन्याकुमारी का पहले स्मरण करेंगे और स्मरण करके उसी शिला पर भगवान शिव की शक्ति से अपने मन में अध्यात्म को आत्मसात करेंगे और ध्यान लगाएंगे। और अब यही प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं और उन्हीं पर चिन्हों पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान जो है वो भूखे पेट किया जाता है, क्योंकि ध्यान जो है वो साधना से निकलने वाली एक यात्रा है, जिसमें मनुष्य स्वरूप चिंतन को जो है वो प्राप्त करना है। और यही वजह है कि अब जो 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका आहार सिर्फ नारियल पानी, अंगूर का रस और अन्य तरल पदार्थ जो है केवल वही होगा। पीएम मोदी ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे और मौन रहेंगे 45 घंटे तक। पीएम मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केदारनाथ धाम की बद्री गुफा में 17 घंटे का ध्यान लगाया था। और ये तारीख भी जो है एक संयोग है, आपको बताते हैं कैसे। दरअसल अगर बात की जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 2019 में जैसे उन्होंने केदारनाथ में जो है ध्यान लगाया था, और उस समय भी विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा था। और अब 2024 में भी पीएम मोदी जो है वो 30, 31 मई और 1 जून तक जो है यहाँ पर ध्यान तप कर रहे हैं। इससे भी विपक्ष में कहीं ना कहीं बुखलाहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। बहरहाल ये पूरी खबर हमने आपको बताई। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।